हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है मई 2022 में। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो सर जी, सबसे पहले एज यूजुअल देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं सर जी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सर जी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सर जी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Six of Cups with the Two of Swords. Eight of Pentacle with the Ten of Pentacle in reverse. King of Swords with the Hermit. यहाँ तो सर जी प्यार है आपको। ये कुछ केसेस में आपके एक्स हो सकते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें इस सिचुएशन में। आप कोई एक्शन लेना नहीं चाहते या कंफ्यूज है या बहुत सारी बातें सोच रही हैं लेकिन एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। यस, लव अभी भी है आपको। अपने पर्सन से काफ़ी प्यार है, सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं, एक डीप बॉन्ड ऑफ लव फील करते हैं अपने पर्सन के लिए पर आप करना कुछ नहीं चाहते। अब एक्शन आप अपने तरफ से कुछ नहीं लेना चाहते। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कहीं पे आपको शायद क्लैरिटी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है या आप टाइम चाहते हैं लेकिन आप अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना चाहते। टू ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है कुछ सिचुएशंस में आपके पास दो ऑप्शंस हो, टू ऑप्शंस हो, लेकिन कुछ सिचुएशंस में बता रही हूँ, सारे के लिए फिर ये नहीं है। तो वहाँ भी आप चीज़ों को समझना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अभी डिसीजन लेते हुए चाहे आपके पास ऑप्शन है नहीं है लेकिन लव है पर एक किसी पर्सन के साथ अभी, लेकिन एक्शन आप नहीं लेंगे। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है, मतलब आप जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में वो बड़ी हो सकती हैं। कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, ज़्यादा एज गैप वाली। ये 8 ऑफ पेंटिकल विद द 10 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। एक रिलेशनशिप यहाँ पे तो सजी दिख रहा है जो शायद शेकअप हो रहा है, जो शायद सही नहीं चल रही या उसमें कन्फ्लिक्ट है या कुछ इशू चल रही है, उस पर आप मेहनत करना चाहते हैं, अभी भी एफर्ट करना चाहते हैं, अभी भी ठीक करना चाहते हैं। कुछ केसेस में आप मैरिड हो सकते हैं पर्सन के साथ, तो मेहनत अभी भी करना चाहते हैं, एफर्ट करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कहीं पे आपको पता है कि ये नहीं चलेगी या मुश्किल है इसका चलना, फिर भी मेहनत करना चाहते हैं। चाहे आप मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, वहाँ भी चीज़ें शायद सही नहीं है तो आप ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। एनीवे एफर्ट करना चाहते हैं एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ की नींव थोड़ी हिल गई है, जहाँ पे प्रॉब्लम आ चुकी है, एफर्ट करना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में आप मैरिड हो सकते हैं पर्सन के साथ, तो वहाँ पे चीज़ें सही नहीं चल रही लेकिन आप चीज़ों को एक और मौका दे करके चीज़ें ठीक करने की कोशिश करना चाहेंगे और आप चाहेंगे कि आपके पर्सन भी करे। यहाँ पे कुछ सिचुएशंस में भी मैरिड पर्सन से अगर डील कर रहे हैं वहाँ पे भी चीज़ें सही नहीं है तो एफर्ट करना चाहेंगे। यहाँ तो सजी आप बहुत कुछ बोलना चाहेंगे, क्लैरिटी, या तो ऑनेस्ट रहे, सही रहे रिलेशनशिप, नहीं तो यहाँ पे आप कट करके निकलेंगे एक रिलेशनशिप को। आपको अकेला रहना पसंद है पर आप एक एक कमिटेड रिश्ते में ही रहेंगे। आप किसी तरह का कैजुअल रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को क्लियर करेंगे, सिचुएशन में क्लैरिटी लेंगे। सिचुएशन में अगर सही है तो रहेंगे, नहीं तो फिर आप कट करके निकलेंगे। आप अकेले रहेंगे, मिस करेंगे, डेफिनेटली लोनली फील करेंगे, पर वो आप पसंद करेंगे देन कि बिना नॉन कमिटल या कैजुअल रिलेशनशिप में न रहना। आप नहीं रहेंगे कैजुअल रिलेशनशिप में। जहाँ पे कैजुअल या चीज़ें सही नहीं है जिस रिलेशनशिप में, या आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, उसको कट करके आप निकलेंगे।
अकेले रहना पसंद करेंगे। ये आप और सिचुएशन में आप हीलिंग भी देखेंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे। मे में आप अगर आप रिलेशनशिप से इससे निकल रहे हैं तो आप अपने ऊपर हीलिंग लाएंगे, काम करेंगे, फोकस करेंगे, अपनी फ्यूचर की तरफ देखेंगे। लेकिन आप एक कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और वर्गो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए। लास्ट शफल, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए। द चैरियट with the page of cups, the king of swords with the empress, the 10 of pentacle with the ace of swords. यहाँ पे सैजी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ केसेस में यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, पता नहीं। अगर आप, मुझे लगता है अगर आप निकलना चाहेंगे तो पर्सन डेफिनेटली जब आप निकलने की कोशिश करेंगे तब रोक देंगे। इनके मन में लव और पैशन है पर इमेच्योर हो सकते हैं पर्सन, मेच्योरिटी नहीं है, कमिटमेंट वाले जरूरी नहीं हो। लव है, पैशन है इसमें, बट समवेयर डाउन द लाइन हो सकता है आप जब निकलना चाहेंगे तब ये एक्शन लेंगे कि आप निकल रहे हैं। तो ये यंगर, इसमें आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो अपना लव पैशन दिखाएंगे, अपना रोमांस दिखाएंगे जब आप निकलने की इतने दिन तक वो आपको कैजुअली ट्रीट कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे या इग्नोर कर रहे थे। जब आप निकलने का मन बनाते हैं तो ये वापस आ जाते हैं। जाने नहीं देना, वो वाली एक एनर्जी इनकी दिख रही है। कैंसर हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द एम्परर्स, तो यहाँ तो डेफिनेटली पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है। भले पर्सन की बोल थोड़ा ठंडा हो सकता है, रूखा बोलते हो, उतना प्यार मोहब्बत नहीं दिखाते, बिहेवियर कोल्ड हो सकता है, पर आपसे बेहद बेहद अट्रैक्टेड है। आप एम्प्रेस, इनके दिल पे राज करते हैं, राज करती हैं, वो वाले एम्परर एम्प्रेस वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे कुछ केसेस में आप बड़े, जो फीमेल है वो बड़ी हो सकती है उम्र में। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड मेल या फीमेल या विडो, विडोवर भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मेजर अट्रैक्शन दिख रहा है, भले इनके व्यवहार में ना दिखे पर ये हैविली अट्रैक्टेड हैं आपसे और आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। ये मतलब रहना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो वाली एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस और लिब्रा, ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ पर्सन कुछ बातें क्लियर करना चाहेंगे, क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं रिगार्डिंग कमिटमेंट, रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ केसेस में आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से अगर डील कर रहे हैं वहाँ भी कम्युनिकेशन करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर के। तो अगर अनमैरिड है तो पर्सन अपने घर परिवार, मैरिज चाहे हो सकता है, क्यों नहीं कर सकते मैरिज आपसे, या करना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन एक क्लैरिटी लाना चाहेंगे, कम्युनिकेशन करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्लैरिटी की सिचुएशन, मैरिज, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, कुछ के लिए भी एक क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, ये करना चाहते हैं और आपसे भी चाहते हैं। और अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे भी चीज़ें को क्लियर करने की एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए कम्युनिकेशन होगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द 10 ऑफ वांड्स, द 4 ऑफ वांड्स। तो चीज़ें अगर डिफिकल्ट है तो वो बेहतर होते हुए दिखेगी, चीज़ 4 ऑफ वांड्स है तो ओपन अप होंगी। अगर अभी डिफिकल्ट हो रही थी आपके और आपके पर्सन के बीच सिचुएशन, किसी तरह खींच रहे थे, डिफिकल्ट थी,
आप गुस्सा थे अपने पर्सन के साथ, तो वहाँ चीज़ों को ठीक करने की, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश होगी आपके पर्सन के तरफ से। 4 ऑफ वांड्स है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो कुछ के लिए तो कमिटमेंट भी आ सकती है, लेकिन हाँ एक डिफिकल्ट सिचुएशन में ऐसे आप डील कर रहे हैं अभी, जहाँ हो सकता है पर्सन की तरफ से एफर्ट ज़्यादा नहीं था या मुश्किल थे, आप गुस्सा होते थे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वहाँ पे जब ये कम्युनिकेशन होगी तो वहाँ चीज़ों को बेहतर करने की, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए कुछ के केसेस में मैरिज से रिलेटेड कमिटमेंट भी आ सकती है आपको। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ केसेस में यहाँ भी वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर सकते हैं, वन साइडेड मैरिड पर्सन से। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड मेल या फीमेल भी हो सकते हैं। बट एक डिफिकल्ट सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी पर्सन से, जो कि डिफिकल्ट हो रहा था, बर्डनसम, अब भारी हो रहा था रिलेशनशिप, डिफिकल्ट लग रहा था, वहाँ चीज़ें बेटर के तरफ जाते हुए दिखेंगी। तो कम्युनिकेशन इस तरह से होगी। चलिए देखते हैं, दिस इज नाइस। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए सैजी? द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आप जो सवालों के जवाब तलाश कर रहे रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो आपको इस महीने मिल सकते हैं। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो जो भी क्लैरिटी चाह रहे हैं आप रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो आपको मिलते हुए दिखेगी। उसकी एनर्जी भी मतलब तेजी से गेनिंग मोमेंटम, मतलब स्पीड अप होके आ रही है। और सवालों के आप जो भी सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं, कोई क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, वो आपको इस महीने मिलते हुए दिखेंगी। So this is it. Thank you so much and stay blessed.